नमस्कार। मन बुद्धि पार जाना ही आत्म स्थिरता की ओर बढ़ना कहा जा सकता है। मन बुद्धि पार अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको उनकी भक्ति करनी पड़ेगी जो कि मन बुद्धि पार होते हैं, या फिर जो माया पार होते हैं, या फिर जो सतरज और तमोगुण के पार होते हैं, या फिर सिंपली जो काल कर्म और माया अतीत होते हैं, उन्हें परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म की भक्ति अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे, जैसी अभी करंट में आपकी इंटरनल व्यवस्था है, जैसे कि आप बुद्धि से सोचते और समझते हैं और मन के हिसाब से आप चलते हैं, तो इसी तल में रहते रहते आप एक नए तल में स्विच हो जाते हैं। लेकिन आपको शुद्ध भक्ति करनी होगी, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है। हालांकि शुरुआती चरणों में या फिर आदत से मजबूर होने की वजह से आप पूरी कोशिश करेंगे कि बुद्धि से ही मैं इस पूरे के पूरे वक्तव्य को समझ लूं या फिर जान लूं, और आप ऑटोमेटिक ऐसा करेंगे भी। लेकिन इसके साथ साथ आपके भीतर एक नई व्यवस्था भी व्यवस्थित हो रही होगी अगर आप परब्रह्म की भक्ति कर रहे होंगे तो। मतलब एक अवस्था में तो आप अनादिकाल से हैं, मैं मन बुद्धि के तल वाली अवस्था की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि ये जो जीव है जानबूझकर माया में ही सवार हो गया है। और एक अवस्था वो होगी जिसमें जीव अपने आत्म तत्व में ठहर जाता है या फिर स्थिर हो जाता है। पहली अवस्था भी साथ में चलेगी, और जो नई अवस्था है जिसे कि आत्म स्थिरता कहते हैं, वो भी साथ में चलेगी। तो इस प्रोसेस में कुछ वक्त बीत जाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि मैं पहले कैसा हुआ करता था, अब मैं कैसा हूँ। मतलब आंतरिक स्तर पर आपको काफी बदलाव अपने आप में लगेगा, और ये अपने की ही यात्रा है, ये स्वयं की ही यात्रा है। मतलब हमें जब पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, या फिर जब हम अपने आप से मिल जाते हैं, तो ही हम ब्रह्मरूप होते हैं। वही ये यात्रा होती है। हम ब्रह्मरूप अगर हो जाते हैं या फिर हम अपने आप से अगर मिल जाते हैं, तो फिर हमारे पास एक तरह से एक लाइसेंस आ जाता है कि अब हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि आत्म तत्व ही परमात्मा से कनेक्शन बना सकता है। तो सबसे पहले हमें आत्म स्थिर होना होता है। आत्म स्थिर यहाँ पर स्वयं सिद्धि भी इसे बोलते हैं, साक्षी भाव भी इसे बोलते हैं, या फिर मैं कौन हूँ इसका बोध अगर हो जाता है तो वो भी यही होता है। टोटल मिलाकर के स्वयं से मिलना ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है, या फिर यही हमारा संकल्प भी होता है। स्वयं से अगर हम मिल जाते हैं तो फिर हम परमात्मा से भी मिल जाते हैं। लेकिन जब तक हम स्वयं से नहीं मिलेंगे तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है वो भी काल कर्म और माया या फिर अहंकार के अंडर में होती है। मतलब यही आध्यात्मिक यात्रा भी चला रहे होते हैं, इन्हीं को अनुभव भी हो रहे होते हैं, यही खुश भी हो रहे होते हैं, और इत्तेफाकन इनको पता भी नहीं होता है कि मैं वास्तव में हूँ कौन। अहंकार के बारे में तो हमें किसी उच्च स्तरीय गुरु द्वारा बताया जाता है, तब जाके हमें पता लगता है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा तो अहंकार चला रहा था। तो जो भी लोग मोक्ष मार्ग पर या फिर मुक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जो सिद्धि मार्ग में नहीं होना चाहते हैं, या फिर जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी होती है, भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी होती है। और अभी आप मन बुद्धि के तल में हैं, तो इसी के तल के हिसाब से आपको समझ में आएगा, या फिर आप कोई भी आगे को कर्म या फिर कृत्य करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आत्म तल में पहुंचेंगे, स्थिर होने लगेंगे, तो उसके बाद आपको उसी हिसाब से समझ में आएगा। मतलब जो परफेक्ट वाला ए ग्रेड वाला सत्य होता है वो उसके बाद आपको मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये जो मैं कुछ दिनों से बताने में लगा हुआ हूँ ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। मोक्ष मार्ग पर आप अगर चल रहे हैं तो सिंपली आपको किसी अन्य की भक्ति नहीं करनी है भगवान स्वामीनारायण के अलावा, जो कि परब्रह्म है। सिंपल उनका ही ध्यान आपको करना है, उनका ही मंत्र जप भी आपको करना है। तो इस आप कश्मकश में तो रहना मत, मैं किस भगवान की भक्ति करूं, कौन सा मंत्र जप करूं, कहाँ मैं जाऊं। जब आपको भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करते हुए कुछ वक्त हो जाएगा तो धीरे धीरे ये जो तल होते हैं ये भी स्विच ओवर होते हैं। मतलब आप किसी अन्य आयाम में पहुंच जाएंगे। शरीर आपका यही होगा, सब कुछ आपका यही होगा, लेकिन आपकी समझ का विकास हो जाएगा। आप बुद्धि वाले सच तक सीमित नहीं रहेंगे, आप आत्म तल वाला जो सत्य होता है वहां पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अनंत असंख्य तल होते हैं, उन तलों में हम सरवाइव करते हैं। हर तल का एक सच होता है, वो हमें परफेक्ट सच लगेगा और वो होता भी है। लेकिन आत्म तल का जो सच होता है उसे ही अंतिम सत्य कहते हैं। वही हमारी मंजिल होती है, वही हमारा संकल्प होता है, या फिर ध्येय भी हमारा वही होना चाहिए। और अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए या फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए
हमें परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी होती है। किसी भी तरह का संशय आपके भीतर में नहीं होना चाहिए। पुराना आपने कुछ पढ़ा हुआ है या फिर आपके दिमाग में स्टोर है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी तक आपने जो भी किया था वो बुद्धि और मन के तल के अंडर में किया था। अब अगर आपके जीवन में अंतिम गुरु आए हैं या फिर भगवान स्वामीनारायण का नाम सुनने को आपको मिला है, इसका मतलब ये है कि अब आप परब्रह्म की भक्ति करने वाले हैं। परब्रह्म की भक्ति मतलब माया पार वाली भक्ति। माया पार वाली भक्ति अगर आप करेंगे तो आपको अनुभव भी माया पार के ही होंगे। बुद्धि और मन से वो समझ में आपको नहीं आएंगे। धीरे धीरे आपके भीतर काबिलियत आ जाएगी कि बुद्धि और मन के पार जो अनुभव या फिर अनुभूतियां होती हैं वो कैसे आप ग्रहण करेंगे, वो आपको कैसे समझ में आएंगे, भी आपको ऑटोमेटिक परब्रह्म की भक्ति करने के बाद ही समझ में आने लगता है। आपको ऑटोमेटिक। और गाइस मेरा माइक आज फिर से टूट गया है नीचे गिर करके। मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।